समक्ष उपस्थित समस्त आर्य बंधुओं, अग्रजों, वरिष्ठ और आज के मुख्य अतिथि जो कि रक्तदान के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, सम्माननीय पन्नू जी, और जिनके कारण मैं यहाँ हूँ। सामने बैठे हैं स्वतंत्र कुकरेजा जी। कुछ गलत कहूँ तो इनको पकड़ना, कुछ ठीक कहूँ तो मुझे बताना। अस्तु, अब मैं विषय पर आता हूँ क्योंकि समय की अपनी सीमा है और एक घड़ी चाहता हूँ ताकि मैं समय देख करके उसी के अनुसार बोल सकूँ। अभी विषय बलिदान दिवस का, मुझसे पूर्व बहुत ही सुंदर मधुर कोकिल कंठ से भ्राता दिनेश पथिक जी ने आपको देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के गीत सुनाए, अंताक्षरी खिलाई, नाम पूछे और पुरस्कार भी दिए। सम्माननीय अग्रज आचार्य चंद्रशेखर जी शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, इन्होंने पूरा इतिहास और उसकी कुछ बारीक बातें भी आपको बतलाई। तो ये दो चीज़ें हो चुकी, समय की सीमा है, मैं वर्तमान की बात करता हूँ। और क्यों करता हूँ, मैं निवेदन करूँगा पीछे जितने भी लोग हैं ना, थोड़ी देर के लिए आगे आ जाओ। पीछे जितने भी हैं सभी को आप आगे भेजें और थोड़ी देर के लिए सभी श्रोता दत्त चित्त होकर के सुनेंगे ताकि मुझे कहने का आनंद आए और आपको सुनने का आनंद आए। क्या मैं वर्तमान की बात करूंगा, इससे पूर्व इतिहास की बात हो चुकी है। इतिहास जानना भी इसलिए आवश्यक है ताकि सनद रहे और काठ की हांडी बार बार आंच पर ना चढ़े। आपने इसी इतिहास के ऐतिहासिक सत्य को जानने के लिए अभी एक फिल्म भी देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना ताकि काठ की हांडी फिर से आंच पर ना चढ़े। और फिल्म का नाम है कश्मीर फाइल्स। आज का विषय वो नहीं है, मैं आज के विषय पर आता हूं। राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों ने उस राष्ट्र यज्ञ में, स्वाधीनता संग्राम के उस महायज्ञ में अपनी आहुति दी। वह आहुति क्या थी? अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए आहूत कर दिया, अर्थात अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ठीक है जी? हम कोई छोटी सी चीज खरीदते हैं, धन लगाते हैं, क्यों समझिए? मशीन खरीदी फैक्ट्री के लिए, कितना चिंतन करते हैं कि इस मशीन का ये प्रयोग करेंगे। गाड़ी खरीदते हैं तो ऐसे ऐसे चलाएंगे, या मोबाइल लेते हैं तो ये फंक्शन करेंगे। कुछ सपने रहते हैं ना, स्वप्न रहते हैं, उनको पूरा करने का फिर उसके माध्यम से प्रयास करते हैं। क्या उन क्रांतिकारियों ने जब स्वाधीनता संग्राम के यज्ञ में अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, तो क्या उनके कोई स्वप्न नहीं रहे होंगे? रहे होंगे ना। तभी तो स्वाधीनता संग्राम का इतना बड़ा युद्ध उन्होंने लड़ा और अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इससे पूर्व मैं उनके सपनों पर आऊं, यहां दो शब्द मैं प्रयोग कर गया हूं, एक एक वाक्य में उनको परिभाषित कर देता हूं, समझा देता हूं। प्रथम राष्ट्र और द्वितीय स्वाधीनता। राष्ट्र किसे कहते हैं?
क्या एक मानचित्र पर खिंची हुई कुछ भौतिक रेखाओं को, जिसे मेरे राष्ट्र के संदर्भ में कहीं एलओसी, कहीं एलएसी, कहीं एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, कहीं फैक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या वो मानचित्र पर खिंचा हुआ एक नक्शा ही राष्ट्र है क्या? यह राष्ट्र उन खिंची हुई लकीरों से कुछ बढ़कर के है। अगर खिंची हुई लकीरें ही राष्ट्र होती तो टूटा हुआ जर्मन, बर्लिन की वो दीवार, पूर्वी और पश्चिम जर्मन उस दीवार को तोड़ता हुआ एक ना हो जाता, क्योंकि वहां राष्ट्रवाद था। और यदि ये लकीरें ही राष्ट्र होती तो इतनी बड़ी महाशक्ति उस समय, दो ध्रुवीय विश्व जब चल रहा था, जिसे हम सोवियत संघ कहते थे, यूएसएसआर, जिसमें अब रूस रह गया और अपने ही एक हिस्से से युद्ध कर रहा है, वह खंड खंड विखंडित ना हो जाता। फिर प्रश्न उठता है कि यदि ये खिंची हुई पंक्तियां, रेखाएं, कहीं मैकमोहन लाइन है, एलएसी, एलओसी, एक्स्ट्रा, अगर ये राष्ट्र नहीं है तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की परिभाषा ढूंढनी है तो वेद में ढूंढ लीजिए। वेद क्या कहता है राष्ट्र के बारे में? ऋग्वेद के दशम मंडल में एक मंत्र है, समय की सीमा है, मंत्र नहीं लूंगा, भाव देता हूं। ऋषियों की ऋतंभरा प्रतिभा की खोज राष्ट्र कहलाती है। अर्थात अब याद कीजिए क्रांतदर्शी देव दयानंद को, जिन्होंने राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हुए कृण्वन्तो विश्वमार्यम का उद्घोष दिया था। और ऋषियों की ऋतंभरा शक्ति की खोज क्या थी? थोड़ा सा उस पर चिंतन कर लीजिए, फिर वर्तमान में लौट आइए। ऋषियों की ऋतंभरा शक्ति की खोज सृष्टि के निर्माण के समय सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर द्वारा सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए एक आचार संहिता, एक नियमावली, एक संविधान, जिसे हमने वेद ज्ञान माना, जो 4 ऋषियों के माध्यम से हम सभी को दिया गया, वह ऋषियों की ऋतंभरा शक्ति का प्रतिभा की खोज ही तो थी। अर्थात राष्ट्र एक विचार का नाम भी है, जो इन सीमाओं से, भौतिक सीमाओं से उठ करके परे चला जाता है। इसीलिए जब मैंने संबोधन दिया चंद्रशेखर शास्त्री जी को, तो एक बात कही, अंतरराष्ट्रीय कथावाचक, क्योंकि इनके माध्यम से जहां जहां ऋषियों का वह संदेश गया, वहां वहां जहां जिन लोगों ने उस संदेश को सुना, सुना और माना, वह मेरे राष्ट्र का अंग ही तो बनते चले गए। और मेरा राष्ट्र कितना महान है, मेरे राष्ट्र के एक राज्य की शाखाएं अभी बहुत से देशों में हैं। मेरे राष्ट्र के एक राज्य की शाखाएं बहुत से देशों में हैं। पंजाब कनाडा में भी बसता है, न्यूजीलैंड में भी बसता है, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूके में भी, केरल पूरा, कहां कहां बताऊं, बहुत सी जगह है। अस्तु वापस आता हूं वर्तमान पर। दूसरी बात जो मैंने कही, स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया। स्वाधीनता किसे कहते हैं? जिसके लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया इन शहीदों ने, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। स्वाधीनता किसे कहते हैं? कभी भी, ध्यान देना इस बात पर, कभी भी, कहीं भी, कुछ भी कहने करने की आजादी। देखा कश्मीर फाइल्स के अंदर आजादी,
कभी भी कहीं भी कुछ भी कहने या करने की आजादी को स्वाधीनता नहीं कहते हैं। स्वाधीनता का अर्थ है स्वाधीन, अर्थात मैं स्वयं अपने द्वारा अपने लिए बनाए गए सिद्धांतों, नियमावली, आचार संहिता के अंतर्गत रहने का संकल्प लेता हूं। और मैं अपने लिए कौन से सिद्धांत बनाऊंगा, कैसे सिद्धांत बनाऊंगा? मैं अपने लिए उन्हीं सिद्धांतों को लूंगा जो सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य मात्र के लिए हमारे लिए दिए हैं, अर्थात वेद को लूंगा। क्या मुझे स्वाधीन होने के बाद उस कोष्ठक के अंदर रहने का आदेश नहीं है कि मुझे स्वयं अपने द्वारा अपने लिए बनाई गई आचार संहिता को कभी भी भंग नहीं करना है? और उसके लिए क्या आवश्यक है? वर्तमान पर आता हूं। अब देखिए, स्वाधीनता प्राप्त कर लेना यह एक यात्रा थी। जैसे हम यात्रा करते हैं ना, ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, और जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो एक एक कदम टिका करके धीरे धीरे नीचे देखते हुए चोटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जितना कठिन, अब ध्यान से सुनना इस बात को, जितना कठिन उस स्वाधीनता को प्राप्त करना था या होता है, उससे अधिक गुरुतर दायित्व इस स्वाधीनता को, इस सार्वभौमिकता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। अर्थात स्वाधीन हो जाने के उपरांत मेरे राष्ट्र के स्वाधीन नागरिकों का दायित्व शायद उस समय के क्रांतिकारियों से भी, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए और अधिक बढ़ जाता है कि मुझे उस स्वाधीनता को किसी भी कीमत पर खोना नहीं है। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि मैं काठ की हांडी को दोबारा आंच पर चढ़ने ना दूं। और वर्तमान में मेरे राष्ट्र में अभी स्वतंत्र हुए, स्वाधीन हुए मात्र 75 वर्ष हुए हैं, मात्र 75 वर्ष। और किसी राष्ट्र के संदर्भ में ये 75 वर्ष की आयु एक बाल्यावस्था कही जा सकती है। और मैं दुखी हूं आज इस बलिदान दिवस को मनाते हुए, जब मैं दृष्टिपात करता हूं आज के इस सामाजिक संरचना पर, आज के इस समाज पर, अपने राष्ट्र की स्थिति पर, तो मुझे कष्ट होता है। लगता है कि हमने इतिहास से सबक नहीं लिया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, व्यापार करने के बहाने आई और चतुर चालाक शिकारी की तरह हमें जाल में फंसा करके हमारा शोषण करते हुए हम पर शासन करके चली गई और हमें खोखला कर गई। और आज थोड़ा ध्यान देना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम बहुत मांगते हैं, एफडीआई आएगा, हमारा उत्थान कर देगा। मैं छोटे छोटे यहाँ पर एक बैठे हैं उद्यमी, सुभाष जी बैठे हैं, संजीव जी बैठे हैं, नरेंद्र जी बैठे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि कोई भी व्यापारी जब व्यापार करता है तो क्या वो चैरिटी करने के उद्देश्य से करता है या कुछ धन अर्जन करने के उद्देश्य से करता है? वह धन अर्जन करने के उद्देश्य से करता है और उसमें अधिक धन अर्जन हो जाए तभी वो कुछ चैरिटी कर देता है। तो ये जो एफडीआई आ रहा है ना, इस पर भी थोड़ी सी नजर रखनी है। खास तौर पर अपने बाजार को
चीन के लिए कभी नहीं खोलना है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति निरंतर मेरे देश के ऊपर वह अजगर मेरे राष्ट्र को डसने के लिए मौके की ताक में है। कभी आपकी नजर हटी, सुरक्षा घटी और चीन ने आपको हड़प लिया, जैसे तिब्बत को हड़पा, जैसे देश के आजाद होते ही आपके अरुणाचल के एक बहुत बड़े क्षेत्र को हड़प लिया, जैसे एक कमजोर समझे जाने वाले एक हमारे ही भीतर से पैदा हुए देश नापाक ने हमारा आधा कश्मीर हड़प लिया। इतिहास की इन भूलों से सबक लेना और काठ की हांडी को दोबारा आंच पर ना चढ़ने देना, तभी कह सकते हैं। आ गए आपको, मेरा समय हो गया अलग, बहुत जल्दी हो गया। अस्तु, काठ की हांडी को दोबारा आंच पर ना चढ़ने देना। एक दो वाक्यों में एक विषय और ले लेता हूं, उसके बाद आपको खड़े होने का फिर मौका दे दूंगा, उसमें बैठ जाओ। कोई भी बड़े से बड़ा वटवृक्ष होता है, बड़े से बड़ा वटवृक्ष जब अपनी जड़ों से कट जाता है तो उस वटवृक्ष को जड़ों से कटने के बाद खाद पानी मिलना बंद हो जाता है, और जब उस वटवृक्ष को खाद पानी मिलना बंद हो जाता है तो वह सूख करके ठूंठ बन जाता है और पाश्चात्य अंधानुकरण की, विकासवाद की, भोगवाद की आंधी में वह नीचे गिर पड़ता है। और ऐसा हम जानते हैं, मानते हैं, कहते हैं कि मेरे देश का सत्य सनातन वैदिक धर्म एक बहुत पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं, हम मानते नहीं हैं। और जब हम अपने देश की संस्कृति की जड़ों से कट जाएंगे तो निश्चित रूप से पाश्चात्य अंधानुकरण की, भोगवाद की, विलासिता की उस आंधी में जो एक हमारे कमरों में पड़े हुए बुद्धू बॉक्स से, टीवी बॉक्स से निरंतर बरस रही है, और सैकड़ों चैनल हैं, चल रहे हैं। आपके वैदिक तो 2-3 चैनल ही हैं, बाकी निरंतर चल रहे हैं। उस आंधी में आप उड़ने से स्वयं को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए इन बलिदानियों के बलिदान से सबक लेते हुए, मैंने क्यों कहा बलिदानियों के बलिदान से? इसलिए कहा क्योंकि इन बलिदानियों ने वह स्वतंत्रता संग्राम शस्त्र को हाथ में लेकर के लड़ा, लेकिन उन शस्त्रों के पीछे जिस शास्त्र की प्रेरणा थी वह शास्त्र था क्रांतिकारियों की गीता, क्रांतदर्शी देव दयानंद द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। और इसीलिए इतिहासकार को विशेष रूप से सीता भी पट्टा रमैया को मजबूरन लिखना पड़ा कि इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 80% से अधिक क्रांतिकारी क्रांतदर्शी देव दयानंद की विचारधारा से प्रभावित थे। इसलिए इनके बलिदान को, उस शास्त्र को स्मरण करते हुए आपको अपने जीवन में धारण रखना है, ताकि आप अपनी स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखें। कहने को बहुत कुछ है, समय की सीमा है, इसलिए वाणी को विराम देता हूँ। ओम इति शम। धन्यवाद।